प्यारे विद्यार्थियों, महाभारत बाल कथा के अनुरूप 7वीं कक्षा में अपन आज पढ़ेंगे कर्ण के बारे में। अभी तक अपन पढ़ा कुंती, विदुर, भीम, इन सभी के बारे में पढ़ रुके हैं। आज अपन कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। कर्ण के माता पिता के बारे में अपन पहले पाठ पर पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी आप कर्ण कौन था और वो कैसा पराक्रमी था उसके बारे में प्रथम भाग पढ़ेंगे। महाभारत कथा 7 कर्ण कथा सार। इससे पूर्व के पाठ में हम कर्ण के जन्म व उसके माता पिता के विषय में पढ़ चुके हैं कि कर्ण का जन्म कुंती के द्वारा सूर्य के आह्वान पर हुआ, जिसने अविवाहित होने व लोक लाज के भय से कर्ण को नदी में बहा दिया और अधिरथ नामक सारथी ने उसे नदी से निकालकर पालन पोषण किया। गुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य द्वारा दी गई शिक्षा में कुशलता प्राप्त कर लेने के पश्चात कौरव और पांडवों के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक प्रकार की प्रतियोगिता और खेलों का भी आयोजन किया गया। प्रत्येक राजकुमार इन खेलों में विजयी होना चाहता था, किंतु धनुष विद्या में पांडु पुत्र अर्जुन से बढ़कर कोई नहीं था। धनुष विद्या में उसकी कुशलता देखकर सभी चकित रह गए और दुर्योधन मन ही मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल चल ही रहा था कि एक अज्ञात रोबीले और तेजस्वी युवक ने अर्जुन को उससे मुकाबला करने की चुनौती दी। युवक कोई और नहीं था अपितु अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण था, किंतु इस सत्य से सभी अनभिज्ञ थे। रंगभूमि में उसके द्वारा अर्जुन को ललकारने पर पूरी सभा में खलबली मच गई, किंतु ईर्षित मन वाले दुर्योधन को बहुत प्रसन्नता हुई। कर्ण को गले से लगाकर दुर्योधन ने उसके आने का कारण पूछा तो कर्ण ने उसे कहा कि वह अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और उससे मित्रता करना चाहता है। कर्ण की चुनौती सुनकर अर्जुन ने तेज में आकर कर्ण को धिक्कारते हुए उसे बिना आमंत्रण के आने और बिना पूछे बोलने के कारण निंदा के योग्य कहा। अर्जुन की इस बात का प्रत्युत्तर देते हुए कर्ण उसे पुनः ललकारते हुए बोला। कर्ण बोला, डींग हाँकने के स्थान पर वह उसे द्वंद्व युद्ध कर। कर्ण की चुनौती के कारण रंगभूमि में 2 दल बन गए, जिसमें से एक कर्ण के पक्ष में था तो दूसरा अर्जुन के। कर्ण के कवच और कुंडल का रहस्य केवल कुंती ही पता था, अतः जैसे ही उसने कर्ण को देखा तो वह उसे तुरंत पहचान गई और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। विदुर ने उसे दासियों की सहायता से वापस होश दिलाया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से उसका परिचय पूछा और कहा कि अर्जुन एक राजपुत्र हैं और उन्हें चुनौती केवल एक राजपुत्र ही दे सकता है। कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण चुप हो गया। कर्ण को मौन देखकर उसका साथ देते हुए दुर्योधन ने उसे बराबर स्थान देने के लिए अंग प्रदेश का राजा घोषित कर दिया और रंगभूमि में ही उसका राज तिलक भी कर दिया। इतने में अधिरथ ने रंगभूमि में प्रवेश किया तो कर्ण ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और अधिरथ ने बेटा कहकर कर्ण को अपने गले लगा लिया। यह देखकर कर्ण की हंसी उड़ाते हुए भीम ने उसे कहा कि एक सूत पुत्र कब से धनुष उठाने लगे, तुम्हें अपने हाथ में चाबुक लेनी चाहिए, वही तुम्हें शोभा देगी। तुम क्या भला अर्जुन को चुनौती दोगे। इस सब बातों में ही सूरज डूब गया और सभा स्थगित हो गई और लोग अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जयकार बोलते हुए चले गए। अगला भाग अपन कल पढ़ेंगे। शब्दार्थ देखिए। सर्वप्रथम सबसे पहले निपुणता ने कुशलता, प्रदर्शन ने दिखावा, प्रतिस्पर्धा ने मुकाबला करना, निहार करना ने देखकर,
घोषित यानी पाला हुआ, नहीं सॉरी पोषित है, पोषित यानी पाला हुआ। द्वंद्वियों ने आपस में लड़ाई। प्रोत्साहित यानी बढ़ावा। विभूषित यानी शोभायमान। प्रविष्ट यानी दाखिल। सचेत यानी सावधान। अनुग्रह यानी कृपा। और प्रश्न लिखिए, उत्तर लिखना है आपको। कौरव और पांडवों को शस्त्र व अन्य विद्याओं का ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु कौन थे? राजकुमारों की योग्यता की परीक्षा लेने के लिए किसका आयोजन किया गया? और तीसरा प्रश्न है, कर्ण कौन था? चौथा है, समारोह में किसने अर्जुन को बाण विद्या में चुनौती दी? पांचवा प्रश्न है, समारोह में अर्जुन ने किस विद्या में अपनी निपुणता दिखाई? और छठा प्रश्न है, दुर्योधन ने कर्ण का सत्कार किस प्रकार किया? धन्यवाद विद्यार्थियों। इस प्रश्नों को उत्तर लिखने हैं, अगला मैं कल बताऊंगा।